प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया आप सबों को जय मसीह की। और उम्मीद रखती हूँ परमेश्वर ने आप सबों को भी सुख शांति से रखा होगा। हालेलुया। आइए आज हम वचन में से देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 4:12 में परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, यानी कि जीवित है। इसका मतलब हम जैसे जीवित हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन जीवित है, यानी कि वो काम करता है। हालेलुया। काम करता है। वो भी कैसे काम करता है? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, हर एक दो धरी तलवार से भी क्या है, बहुत चोखा है, और गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पर छेदता है, और मन के विचारों को छेदता है, भावनाओं को, विचारों को जांचता और परखता है। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो जीवित है, और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। उसकी कोई भी प्रतिज्ञा अधूरी नहीं रहती है। हालेलुया। हालेलुया। और मती रची सुसमाचार उसका 4:4 में आप देखते हैं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन में जीवन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, और उस परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन में जीवन है। वो काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है? वो परमेश्वर का वचन, आपको विश्वास है, वो वचन को बोलना है अपने लिए। हालेलुया। बोलना है। अब बोलेंगे नहीं तो कैसे पूरा होगा? जैसे आपको उधार प्राप्त करना है, तो उधार प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आपको मुंह से बोलना है उस परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, जो हृदय को गुदे गुदे को आर पार छेदता है। वो परमेश्वर का वचन को आपको बोलना है, अधिकार के साथ बोलना है। उधार प्राप्त करना है तो आपको मन से विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, तो निश्चय आपका उधार होगा। यदि आपको चंगाई पाना है तो परमेश्वर कहता है, अपने वचन भेजकर तुम्हें चंगा करूंगा, और जिस गड्ढे में तुम पड़े हो उसमें से निकाल बाहर करूंगा, कहता परमेश्वर। तो परमेश्वर कुछ वचन में जीवन है। आप उस वचन को आप बोलते जाओ, अपने लिए बोलते जाओ, विश्वास से बोलते जाओ। आपके जीवन में 100% परमेश्वर का वचन पूरा होगा, और उसी परमेश्वर के वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ उस वचन के द्वारा सृष्टि हुआ, सारी वस्तुओं का वो सृष्टि हुआ है। और आप और मैं भी उसी वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है उसी वचन के द्वारा। वचन काम करता है, जीवित है, यानी कि काम करता है। जैसे हम जीवित हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, सांस लेते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन वो काम करता है। परंतु वो कैसे काम करेगा? हम बोलेंगे विश्वास से, अधिकार के साथ, तो वो हमारे जीवन में 100% हाँ और आमीन के साथ पूरी होगी। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया, इसलिए अब वचन को बोलते जाओ। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। आप लोग देखें किसी मनुष्य को, कुछ दिन में उसकी जवानी, उसकी घमंडी सब चकनाचूर हो जाती है। हालेलुया। उसकी सुंदरता घास के फूल के समान है, उसकी आयु घास के समान है, उसकी सुंदरता घास के फूल के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है। परंतु जो परमेश्वर का वचन है, वो जो जीवित है, जो प्रबल है, जो हृदय को गुदे गुदे को आर पार छेदता है, वो प्रबल है। वो वचन वो सदा सर्वदा का स्थिर तक रहेगा, युगाना युगान तक स्थिर रहेगा, नया होता जाएगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो उसी वचन के द्वारा सारी सृष्टि हुआ है, और हमारा भी उद्धार हुआ है। आप उस वचन पर विश्वास करोगे, आप विश्वास से कहोगे जो कहोगे वो मेरे साथ ये हो जाए तो हो जाएगा। विश्वास से आप कहोगे और आपके जीवन में पूरी होगी। कलीसिया, परमेश्वर के लोगों, आप जानो, अपने लिए बोलो। आप बोलना नहीं चाहेंगे। परमेश्वर ने ऊँटों का फल, अपने ऊँटों का फल